नोएडा में विकास की बात करें, स्वच्छता अभियान की बात करें, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पिछले 3-4 साल में पूरे किए गए हैं और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी जी मौजूद हैं। ऋतु जी, अगर पिछले देखें कई 2-3 साल, तो कौन से बड़े प्रोजेक्ट किए जो एक मील का पत्थर साबित हुए? नोएडा में नोएडा प्राधिकरण व अन्य एजेंसीज के सहयोग से लगातार शहर के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। पिछले अगर हम 4 से 5 वर्षों की बात करें तो नोएडा में मेट्रो की कनेक्टिविटी में काफ़ी कार्य किया गया है और डीएमआरसी के सहयोग से यहाँ पे एक्वा लाइन, कालिंदी कुंज से बोटानिकल गार्डन वाली लाइन है, सिटी सेंटर लाइन है। इस तरह से 3 मेट्रो लाइंस ऑपरेशनल की गई हैं। उसके अलावा शहर में बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च किए हैं। शहर की ट्रैफिक की दशा को सुधारने के लिए विभिन्न एलिवेटेड रोड्स, अंडर पासेस खुलवाए गए हैं, बनवाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ ट्रैफिक की ही समस्या को देखते हुए और रोड्स पर जाम ना हो इसके दृष्टिगत 5 हम लोगों ने अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई है, जिनकी कैपेसिटी कुल मिला के लगभग 12,000 गाड़ियों और छोटे वाहनों की, और वो सभी संचालित भी हो रही हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स के इंफ्रा को स्ट्रेंथन करने के लिए नया इंडोर स्टेडियम हम लोगों ने बनाया, नई राइफल शूटिंग रेंज बनाई, 2 बड़े-बड़े पार्क्स यहाँ पे, रादर 3 बड़े पार्क्स बने, बायोडाइवर्सिटी पार्क, मेडिसिनल पार्क और शहीद भगत सिंह पार्क। जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है वो इनमें सबसे बड़ा है और इस वक्त शहर का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन चुका है। इसके अलावा भी ट्रैफिक प्लानिंग के लिए, रोड्स के इंफ्रा के लिए, नए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा कार्य किया गया है। कुल मिला के लगभग 15,000 से ऊपर के कार्य हैं जो हम लोग पूर्ण करा चुके हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा इस वक्त हमारे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में हैं। लगभग 3 से 4 हज़ार करोड़ की इनकी लागत है। परथला पर हम लोग एक बड़ा फ्लाईओवर बना रहे हैं और डीएससी रोड पे भंगेल एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। इसके अलावा जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है उस पे भी 3 अंडरपासेस का काम चल रहा है। शहर की सीवरेज और जल व्यवस्था को स्ट्रेंथन करने के लिए 100 और 80 एमएलडी के 2 नए एसटीपीज पे काम चल रहा है। 37.5 क्यूसेक गंगा जल परियोजना पे काम चल रहा है। शहर की ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ही इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग, मुझे लगता है 1 महीने के अंदर पूरे शहर में सारे ट्रैफिक जंक्शंस पे ऑपरेशनलाइज कर देंगे। शहर की पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण की दिशा में सिटी को हम सिटी ऑफ वेटलैंड्स धीरे धीरे बना रहे हैं। एक वेटलैंड जो हमारा डंपिंग ग्राउंड था सेक्टर 54, उसमें हम ऑपरेशनल कर चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी पार्क के साथ हम लोग एक बड़ा वेटलैंड बना रहे हैं। इसके अलावा जो इन सीटू वेटलैंड्स हैं वो 3 जगह हम लोग बना रहे हैं। वेदवन और एक और नया बड़ा पार्क हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो सभी स्फेयर्स में, चाहे रोड इंफ्रा है, चाहे ग्रीनिंग है, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट है, एलिवेटेड रोड्स हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसटीपीज है, सभी के माध्यम से नोएडा को एक वेल प्लान्ड, इक्विप्ड और एक यूपी का मॉडल सिटी के रूप में बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। एक नोएडा, नए नोएडा के कॉन्सेप्ट का काम किया जा रहा था, उस पे आगे क्या करने की तैयारी है? नए नोएडा की बात करें तो पहला तो जो हमारे एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग एरियाज़ हैं उनको हम लोग विकास लगातार कर रहे हैं, और जितनी नई स्कीम्स आ रही हैं, नए इंडस्ट्रियल एरियाज़, इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं, वो वहाँ हो रहे हैं। जो हमारा नया इंफ्रा है, जैसे मैंने बताया, हमारे अंडर पासेज हैं। इवन अथॉरिटी भी अपना ऑफिस नए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे बना रहा है। इसके अलावा नोएडा को कि लैंड बैंक को स्ट्रेंथन करने के लिए 80 गांव अभी 1 साल पहले यहाँ नोटिफाई किए गए हैं, जो इसके एरिया में सम्मिलित हो गए हैं। वहाँ का मास्टर प्लान बन रहा है, फाइनल स्टेजेस में है, और फिर एक बार अथॉरिटी से फाइनलाइज होगा तो गवर्नमेंट जाएगा। उसके बाद उन 80 गांव की प्लानिंग शुरू होगी। तो वो अपने आप में 20,000 हेक्टेयर का एरिया है, वो एक अलग तरह के मॉडल पे उसको हम लोग विकसित करेंगे। नोएडा को स्वच्छता के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं, बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें कितनी कामयाबी मिली है और किस हद तक उसको ले जाना चाहती हैं? स्वच्छता की बात करें तो लगातार बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण में जब नोएडा ने पहली बार प्रतिभाग किया तो लगभग 350 से ऊपर रैंक था। सेकंड टाइम में उसमें हम लोग 150 स्थान पे पहुँचे। तीसरी बार में 25वें स्थान पे पहुँचे, और पिछली बार हम लोग मीडियम सिटी कैटेगरी में फर्स्ट
रैंक पे थे और 1 to 10 लाख में 4th रैंक पे थे। ओवरऑल कंट्री वाइड हम लोग 11th रैंक पे थे। तो निश्चय ही 3 वर्षों में इतनी बड़ी हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छी पेस से हम लोग आगे बढ़े हैं। इसमें आगे आने वाले सालों में हम अब शहर हम लोग 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी, ODF प्लस प्लस सिटी हम लोग लास्ट रैंकिंग्स में घोषित हुए हैं। अब हम लोग इसको 7 स्टार सिटी और वाटर प्लस की कैटेगरी में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और प्रयास है कि अगले 2 सालों में हम लोग देश की नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी हर कैटेगरी में हम लोग निकल के आएँ। उसके लिए लगातार हम लोग यहाँ की सफाई व्यवस्था और सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग की व्यवस्था, लोगों को, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था और बेहतर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। रितु जी, आखिरी सवाल हमारा ट्विन टावर्स से जुड़ा हुआ है, जिसमें हाल ही में बताया गया था अथॉरिटी की तरफ से। उसके नटशेल में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी इमारत है, लोग जानना चाहते हैं कि उसको जो ध्वस्तीकरण होगा उसमें किस प्रोसेस से होगा, कैसे किया जाएगा। देखिए, डिटेल प्रोसेस ऑलरेडी जो यहाँ अथॉरिटी और जो बिल्डर ने फाइनली एक एजेंसी एडिफिस इंजीनियरिंग सेलेक्ट की है, उन्होंने डिटेल प्रेजेंटेशन हाल ही में दी थी, जो काफ़ी जगह सर्कुलेट भी की गई थी। नटशेल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ये ट्विन टावर्स का डिमोलिशन हो रहा है। 22 मई को इसकी डेट फिक्स की गई है। विभिन्न डिपार्टमेंट से समन्वय स्थापित करते हुए जो जो सजेशंस आ रहे हैं, इनको इनकॉर्पोरेट करते हुए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि पहला तो समय से डिमोलिशन हो, दूसरा चाहे हमारे एनवायरमेंटल नॉर्म्स हैं, पोल्यूशन नॉर्म्स हैं, CND वेस्ट मैनेजमेंट के नॉर्म्स हैं, फायर एंड एक्सप्लोजिव नॉर्म्स हैं, उन सभी में हम लोग वो सेफ्टी नेट बनाएं जिससे डिमोलिशन स्मूथली हो। डिमोलिशन की प्रक्रिया अभी से शुरू हो गई है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो ऑन ग्राउंड शुरू हो गई हैं। बिल्डिंग को डिमोलिशन के लिए अभी से तैयार किया जा रहा है, लेकिन जो फाइनल डिमोलिशन होगा, जो डेटोनेशन के माध्यम से होगा, वो केवल 7 सेकेंड्स में बिल्डिंग गिराने का 7 to 10 सेकेंड्स में है। तो वो 22 मई को किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया फूल प्रूफ हो, इसके लिए विभिन्न एजेंसी से लगातार हम लोग समन्वय बैठक कर रहे हैं। जी, थैंक यू। देखिए, रितु महेश्वरी ने साफ बोला कि नोएडा विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा और इसको सफाई के मामले में 7 स्टार कैटेगरी में जल्द शामिल कराने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। कैमरामैन अंबुज के साथ तंसीम हैदर, नोएडा, आज तक।